एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम भारत के औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत में औद्योगिक विकास से संबंधित दो बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां हम उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है औद्योगिक विकास का महत्व और दूसरा है भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं कौन कौन सी हैं। ये दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। बात करें औद्योगिक विकास की, आज के आधुनिक युग में औद्योगिक विकास की एक महती आवश्यकता है, क्योंकि बिना उद्योगों का विकास किए कोई भी देश आर्थिक विकास की गति को तेज नहीं कर सकता। देश में जितनी भी गरीबी, बेरोजगारी ये सब विद्यमान हैं, इनका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण देश में उद्योगों के विकास में कमी का होना है। अतः देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए या बढ़ावा देने हेतु या राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने हेतु, गरीबी बेरोजगारी को कम करने हेतु आवश्यक है कि देश में औद्योगिक विकास की गति को तेज किया जाए। अब बात करते हैं भारत में औद्योगिक विकास का महत्व क्या है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए क्यों आवश्यक है। पहला है, इसमें ये मैंने 7 बिंदु यहाँ नोट किए हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका पूर्ण मात्रा में सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वह बहुत धीमी है। बहुत ऐसी खनिज संपदाएं हैं जो बिल्कुल पड़ी हुई हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी के कारण। तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो, इसके लिए आवश्यक है कि देश में औद्योगिकरण की गति को तेज किया जाए। दूसरा, कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इसका कहीं ना कहीं एक कारण औद्योगिक विकास की कमी का होना है या देश में प्रचुर मात्रा में उद्योगों का न होना है। जब देश में औद्योगिक विकास की गति तेज होगी, देश में उद्योग धंधे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन का अनावश्यक भार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति एग्रीकल्चर जो अनावश्यक बर्डन है वो बर्डन एग्रीकल्चर पर न होकर इंडस्ट्री की तरफ रिप्लेस हो जाएगा। तो जनसंख्या का जो बर्डन है अनावश्यक, वो कृषि से हटकर इंडस्ट्री पर चला जाएगा। तीसरा है कृषि डेवलपमेंट। देश में एग्रीकल्चर का पूर्ण विकास हो, इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना आवश्यक है, क्योंकि कृषि का विकास तभी संभव है जब देश में औद्योगिक विकास भी पूर्ण डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कृषि के लिए कच्चा माल, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक, तकनीकी जो यंत्र होते हैं, ये सब इंडस्ट्री से प्राप्त होते हैं। अतः आवश्यक है कि एग्रीकल्चर का संपूर्ण विकास हो देश में। इसके लिए देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। संतुलित विकास, हमारे देश की इकोनॉमी का बैलेंस डेवलपमेंट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि तीनों क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों का पूरी तरह से विकास होना जरूरी है, तभी देश का संतुलित विकास हो पाएगा, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः देश में यदि बैलेंस डेवलपमेंट लाना है, संतुलित विकास करना है, तो ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए। रोजगार, औद्योगिक विकास रोजगार सृजन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उद्योगों में बहुत सारे कार्य होते हैं जिसके द्वारा स्थानीय, यहाँ तक कि बाहर से भी व्यक्ति काम करके एक राज्य के व्यक्ति दूसरे में राज्य में जाकर रोजगार प्रदान करते हैं। तो रोजगार सृजन करने में भी या रोजगार प्रदान करने में भी औद्योगिक विकास की बड़ी उपलब्धि है, या यूँ कहें कि बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिकरण व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे उनकी जीविकोपार्जन चलती है या होती है। आधारभूत संरचना का विकास, यदि देश में औद्योगिक विकास पर्याप्त मात्रा में होगा तो वहाँ उस देश में जो आधारभूत संरचना है उसका विकास प्रॉपर होगा।
और आधारभूत संरचना ही वह ढांचा है जिस पर आर्थिक विकास खड़ा रहता है। बिना आधारभूत संरचना का विकास किए हुए आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमने पहले भी पढ़ा था कि आधारभूत संरचना दो प्रकार की होती हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पावर, टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह शामिल हैं, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई वगैरह शामिल हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो इंडस्ट्री से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। यदि देश में उद्योग अधिक मात्रा में होंगे, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी, तो लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अतः देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, इसके लिए देश में उद्योगों का विकास किया जाना आवश्यक है। तो ये कुछ 6-7 बिंदु थे जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि देश में औद्योगिक विकास का क्या महत्व है, या किसी भी देश के लिए औद्योगिकरण की क्यों महती आवश्यकता है। अब बात करते हैं भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं क्या क्या हैं, कि जिनकी वजह से, उन समस्याओं के कारणों से अपने देश में प्रॉपर इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पा रहा है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? औद्योगिक विकास की पहली समस्या है औद्योगिक रुग्णता। औद्योगिक रुग्णता से सीधा सा तात्पर्य है कि जो उद्योगों की जो इकाइयां हैं वह लगातार हानि में या घाटे में चल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रॉपर विकास होना चाहिए या जो प्रोडक्शन होना चाहिए इंडस्ट्री से, वो नहीं हो पा रहा है। और औद्योगिक रुग्णता के कारण ही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो औद्योगिक रुग्णता कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है औद्योगिक विकास के लिए। दूसरी है क्षेत्रीय विषमता, रीजनल इम्बैलेंस। हमारे देश में क्षेत्रीय विषमता बहुत अधिक है, क्योंकि औद्योगिकरण जो है वह गिने चुने राज्यों में ही सिमट कर रह गया है। यह एक मेजर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देश के अधिकांश भागों में औद्योगिकरण की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एक संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है। जिन राज्यों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज है वह राज्य अधिक आगे हैं कंपैरिजन टू उन राज्यों की तुलना में जहां औद्योगिक इकाइयां कम हैं या रुग्ण अधिक हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विषमता भी एक मेजर कारक है, जिसकी वजह से देश में पर्याप्त या बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तीसरा है निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वो भी कुछ राज्यों में ही सिमटी हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार का केवल उन्हीं राज्यों को लाभ मिलता है, बाकी राज्य उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है औद्योगिक विकास प्रॉपर नहीं होने का। तो ज़रूरी है कि सभी राज्यों में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि सभी राज्य व्यापार से जुड़े और देश में पूरे व्यापार को एक साथ बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है स्थापित क्षमता का कम उपयोग, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं वो अपनी क्षमता से कम उपयोग कर रहे हैं। ये औद्योगिकरण की गति तेज करने में एक बाधक है। अब स्थापित क्षमता का कम उपयोग करने के बहुत कारण हो सकते हैं। वहाँ का मैनेजमेंट का कमी हो सकती है, प्रबंध में निर्णय लेने में कमी हो सकती है, वहाँ वित्तीय साधनों का अभाव हो सकता है, या कोई तकनीकी का अभाव हो सकता है, लेबर का अभाव हो सकता है। डिफरेंट अलग अलग तरीके से कारण हो सकते हैं जो कि उसको इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं, और इंडस्ट्री अपनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उतना उत्पादन नहीं कर पा रही, उससे कम उत्पादन कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऊंचे लक्ष्य, हाई एम्स। हमारे देश में औद्योगिकरण का जो लक्ष्य रखा जाता है वो भी अधिक रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यदि उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता तो थोड़ा डीमोटिवेट औद्योगिकरण की जो इकाइयाँ हैं वह हो जाती हैं, क्योंकि ऊंचे लक्ष्य रखना भी एक गलत पैटर्न है। क्योंकि यदि
उस ऊंचे लक्ष्य को किसी भी कारणवश यदि प्राप्त नहीं किया जाता तो फिर हो सकता है थोड़ा डीमोटिवेट हो इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस वजह से लक्ष्य वही रखें जो इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है, इंडस्ट्री की जो इकाइयाँ हैं वह आसानी से प्राप्त किया जा सके। और जैसे जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके वैसे वैसे लक्ष्यों की ग्रोथ या जो एम्स हैं उनकी दरों को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रारंभ में ही हाई लेवल के लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएं जिनको पाना ही मुश्किल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बजाय ऐसा हो कि जो लक्ष्य हों वह अपनी क्षमता के अनुरूप रखें और उनको यदि इंडस्ट्रियल यूनिट लगातार प्राप्त कर रही हैं तो लक्ष्यों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, औद्योगिक विकास के महत्व को स्पष्ट कीजिए, और दूसरा है भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं कौन कौन सी हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू कल करेंगे। धन्यवाद।